हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी आई है जिसका नाम है कैंग मार्क। इसका मतलब होता है सिस मॉम। मूवी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और हाल ही में ही मैंने Y2K नाम की एक रियल हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन किया है जो कि सन 2000 में आए रियल हादसे के ऊपर इंस्पायर्ड है। आई बिलीव कि ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नो हॉरर मूवीज में से एक है। इस मूवी को A24 प्रोडक्शन की तरफ से बनाया गया था, तो आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ में। तब तक के लिए तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम सारी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। सारी अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है और अपने हस्बैंड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड यहाँ नहीं था। अब सीन उसके हस्बैंड मकमूर पर आता है जो कि वॉर में होता है। अब उसके साथ उसके साथी भी थे जिनके नाम होते हैं सोला, सुपरा, फजरूल और जाका। मकमूर अपनी बीवी का फोटो देखता है और वो उसको याद कर रहा होता है कि इसी बीच उसके दोस्त आपस में बात करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी मकमूर ये कहता है कि उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार कर रही होगी और वो घर पर एक बच्चे को जन्म देने वाली है और उन्हें जल्दी से जल्दी ये सब खत्म करके वापस जाना होगा। उसकी बात को सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कदम रखते हैं जंग में। तभी वो लोग जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हम सारी को देखते हैं जिसने कि एक बच्चे को जन्म दे दिया था और वो अपने हस्बैंड मकमूर को पुकार रही होती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ के सारे लोग डर के मारे अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर अंदर चले जाते हैं। मीनवाइल मकमूर और उसके साथी जंग लड़ रहे होते हैं और उनमें से कुछ को तो गोली भी लग जाती है, लेकिन वो सब सुरक्षित रहते हैं और जंग खत्म हो जाती है। अब मकमूर अपने घर जा सकता था अपनी बीवी के पास में। वो सभी लोग प्लान बनाते हैं और यहाँ पर मकमूर के साथ उसके दोस्त भी जाने वाले थे उसके गाँव में। उनका प्लान था कि वो पहले मकमूर के गाँव जाएंगे और उसे वहाँ पर छोड़कर बाकी अपने अपने गाँव निकल जाएंगे। खैर इसके बाद वो लोग गाँव के लिए निकल जाते हैं। गाँव आकर मकमूर देखता है कि उसका गांव सुनसान पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा होता। सभी के दरवाजे बंद थे जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि पहले यहाँ पर काफी चहल पहल हुआ करती थी। मकमूर भी ये चीज देखकर हैरान था। खैर अब वो लोग घर आते हैं जहाँ पर बोटमैन जो कि उन्हें वहां पर लेकर आया था वो किसी चीज से डरकर वहां से भाग जाता है और मकमूर के दोस्त वहीं अटके रह जाते हैं और अंदर मकमूर सारी से मिलता है। सारी उसके पास आकर कहती है कि उसे लग रहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो फाइनली आ गया। ये देखकर सारी काफी खुश थी। अब सारी जो होती है वो मकमूर के पेट पर बंधी हुई बैंडेज को देखती है जो कि बुलेट की वजह से हुआ था। मकमूर अपनी बीवी के पेट की तरफ ध्यान देता है जो कि फ्लैट था और ये देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसका बेटा वहीं पर था जिसको देखकर मकमूर काफी खुश होता है। सारी अब उसे उसका नाम बताती है जो कि किपलुक था और ये नाम मकमूर का फेवरेट भी था और वो यही नाम अपने बेटे का रखना चाहता था। और ये सुनकर उसके दोस्त बाहर खड़े खड़े हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो बाहर आते हैं और मकमूर अपनी बीवी को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सब भी उससे मिलकर काफी खुश थे। और सबसे ज्यादा सोला खुश होता है क्योंकि सोला जो था उसे सारी काफी पसंद आई थी और वो सारी से पूछता है कि क्या उसकी कोई बहन है और ये सुनकर मकमूर हंसता है और यहाँ पर वो उसे बताता है कि सारी ने कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते थे। यानी कि गाँव के अंदर छोटे मोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ करते और उसके अंदर सारी हमेशा ही विजेता बनती थी। खैर अब तभी मकमूर के जो दोस्त होते हैं वो उनको ये बताते हैं कि उनका बोटमैन डर कर कहीं भाग गया और अब वो क्या करेंगे उन्हें इस बारे में समझ नहीं आ रहा था। अब सारी उन्हें उन्हीं के घर के सामने एक हट दिखाती है जहाँ पर वो रुक सकते थे और सबको ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि रात में वो कहाँ पर जाते और उन्हें रात में सोने की जगह भी मिल गई थी। अब मीनवाइल सारी और मकमूर आपस में बातें कर रहे थे जहाँ पर सारी मकमूर से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। तो मकमूर कहता है कि अगर वो मर जाता तो वो और उसके बेटे से मिलने आता एक गोस्ट बनकर। तब सारी कहती है कि क्या होता अगर उनमें से कोई इंतजार करते करते ही मर जाता, जिस पर मकमूर ये कहता है कि अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर अब रात में सोला की आंख खोलती है जहाँ पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो सभी को उठाता है और यहाँ पर सभी काफी डर जाते हैं और फिर उनके सामने एक गोस्ट अपीयर हो जाता है जिससे कि सभी डर गए थे, लेकिन ये सब असल में जाका का सपना था और वो सब मिलकर उसे उठाते हैं क्योंकि वो नींद में पैनिक कर रहा था। अब उठकर वो अचानक से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसने एक भूत को देखा था, लेकिन सभी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब मकमूर अपने दोस्तों को आवाज देता है ताकि वो उसके साथ मार्केट चलकर कुछ सामान ले आएंगे ताकि सारी उन सबके लिए कुछ अच्छा सा बना पाएगी। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी वहां से मिस्टर सेसेप नाम का एक बोटमैन गुजर रहा था जिसको मकमूर बुलाता तो है, लेकिन उसका घर देखते ही वो बोट पीछे मोड़ लेता है जो कि काफी अजीब बात थी। इसलिए वो लोग खुद बोट चलाकर जाने लगते हैं। अब इसी बीच होता यह है कि फजरूल को सारी दिखाई देती है जो कि अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब वो
लोग बाजार आते हैं जहाँ पर मखमूर को देखकर सभी लोग अजीब बर्ताव कर रहे थे। खैर अब वो लोग मिस्टर विविध के पास जाते हैं सब्जियां लेने के लिए और वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। इवन उसके आसपास भी सारे लोग पैनिक करने लगे थे। अब मखमूर ये कहता है कि उसे कुछ सब्जियां और सामान चाहिए ताकि सारी उनके लिए अच्छा खाना बना सके। मिस्टर विविध भी यहाँ पर डरते हुए उसे सब कुछ दे देता है जो भी वो मांगता है और उसकी वो पैसे भी नहीं लेता, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब मिस्टर विविध ये कहते हैं कि सारी की खुशी के लिए कुछ भी, जिसके बाद वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि सब कुछ फ्री में ही मिल गया। खैर अब वो एक शेमन से मिलते हैं जिसका नाम सोपी होता है और वो उन लोगों से ये कहती है कि वो सब गोस्ट के साथ रह रहे हैं। सारी असल में एक भूत है जो कि मर चुकी है और वो भी जल्दी मारे जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मखमूर हंसने लगता है और वो उसके दोस्तों से कहता है कि ये ज्यादातर ड्रंक रहती है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ाती रहती है और उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। खैर अब घर में आने के बाद में ये चारों लोग काफी डरे हुए थे। उन्हें कहीं ना कहीं शेमन की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। अब 16 उसे चेक करने के लिए जाता है कि कहीं वो सच में गोस्ट तो नहीं है और वो उसे चुपके से देख रहा होता है, लेकिन सारी उसे देख लेती है और यहाँ पर 16 ये कहता है कि वो गोट को फीड करवाने आया था, लेकिन सारी एक चाकू निकालती है। पहले 16 को ये लगता है कि वो उसे मारने आ रही है, लेकिन वो उसे बनाना के पत्ते लाने के लिए कहती है। मीनवाइल हम जाका और सुप्रा को देखते हैं जो कि साथ थे और वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर सारी गोस्ट है तो जरूर उसका बेटा किपलुक भी गोस्ट होगा। और उनकी ये बातें मखमूर सुन लेता है और उसके हाथों में उसका बेटा था और वो उनसे कहता है कि इतना प्यारा बेटा गोस्ट कैसे हो सकता है। वो किपलुक को सुप्रा के हाथों में दे देता है और सुप्रा और वो दोनों उसे खिलाने लगते हैं। उनका ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर वो मखमूर को उसके बेटे के साथ देखते हैं और जो सुप्रा के हाथों में था वो असल में एक लकड़ी का टुकड़ा था। खैर अब इस चीज को देखकर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मीनवाइल 16 जो होता है वो पत्ते तोड़ने जा रहा था जहाँ पर उसे फजरूल मिलता है और फजरूल को देखकर वो डर जाता है। 16 के जाने के बाद में फजरूल को एक कंकाल मिलता है जो कि जमीन में दफन करा गया था और उसके हाथों में एक अंगूठी भी थी, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगता है और वहां से भाग जाता है। और इसी बीच उसके पीछे ढेर सारी बीज भी पड़ जाती हैं, यानी कि मधुमक्खियां। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों ही उसे ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ कह नहीं पाता। लेकिन वो उन सबको लिखकर बताता है कि सारी एक गोस्ट है और इसको सुनकर वो डर जाते हैं। तभी वहां पर मखमूर आ जाता है जहां पर मखमूर उन्हें खाने के लिए बुलाने आया था। वो कहते हैं कि उन्हें घर जाना होगा, लेकिन मखमूर कहता है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर वो आ गए हैं और सारी को बुरा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, खाना छोड़कर कौन ही जाना चाहेगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो भी खाना खाने आ जाते हैं, लेकिन वो काफी डरे हुए थे, काफी पैनिक कर रहे थे। खैर अब ये लोग यहाँ पर भाग तो सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड मखमूर को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते थे। खैर अब वो लोग अंदर खाना खाने जाते हैं जहाँ पर खाने में कीड़े मकोड़े थे जिन्हें उन्हें खाना पड़ता है। अब जो मखमूर होता है ना, वो भी उन कीड़ों को खा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो प्यार में अंधा हो चुका है और इसलिए उसे ये चीजें नहीं दिख रही थी और शायद से ये सब सारी की वजह से ही हुआ होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने ऐसा किया। अब खाने के बाद में मखमूर उनके लिए डेजर्ट लेने जाता है, लेकिन सारी को देखकर वो लोग वहां से अपने झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं। सारी उन्हें कहती है कि वो उसके और उसके हस्बैंड के मूवमेंट्स को रुइन ना करें। तब सब उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, हालांकि वो काफी डरे हुए थे। मीनवाइल मखमूर डेजर्ट लेकर आता है, लेकिन सारी उसे ये बताती है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं और वो काफी डर रहे थे। मखमूर पूछता है कि डर किस चीज से। तब सारी उसे ये बताती है कि गांव वालों की तरह उनको भी यही लग रहा है कि सारी भूत है। मीनवाइल वो लोग जो होते हैं वो प्लान बना रहे होते हैं कि मखमूर को सब कुछ कैसे बताएंगे, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक करने लगता है। दरवाजा खोलने पर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं तब उसके सामने मखमूर उनको मिलता है। अब तभी वो ये कहता है कि उनमें और गांव वालों में अब कोई फर्क नहीं बचा। वो उनको हमेशा अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन अब तो वो दोस्त कहलाने लायक भी नहीं रहे। अब मखमूर के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गोस्ट है, यानी कि सारी भूत थी, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और वहां से जाने लगता है। अब सीन चेंज होता है और मखमूर और सारी जाते हैं कार्निवल में, जहां पर सारी एक मास्क पहन लेती है ताकि किसी को उससे डर नहीं लगेगा और वो लोग वहां पर काफी एंजॉय करते हैं। अब सारी बातों ही बातों में मखमूर से एक प्रॉमिस लेती है। वो कहती है कि अगर वो पहले खत्म हो जाए तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और किसी दूसरी लड़की से शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाएगा। जिस पर मखमूर कहता है कि वो लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं तो वो प्रेजेंट की ही बातें करे और ऐसी उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी ना सोचे। मीनवाइल ये चारों दोस्त मदद के लिए उसी गांव वाली शेमन सोपी के पास जाते हैं और सोपी को ऑलरेडी पता था कि वो क्यों उसके पास आए हैं। वो उन लोगों को एक पैकेट स्टिकी ब्लैक राइस देती है और उनसे कहती है कि अगर वो इन राइस को गोस्ट पर डालेंगे तो उससे उसको दुख होगा। अब वो खुशी खुशी उस पैकेट को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन सोपी उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें बताती है कि ये सब फ्री नहीं है, अगर उन्हें पे करना है तो सोपी को एक किस करना पड़ेगा और उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। सोपी उन सब में से सुप्रा को चुनती
होती है और बेचारे सुप्रा को उसे किस करना पड़ता है। मीनवाइल सारी और मखमूर एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहां पर मखमूर को डर लगता है, लेकिन सारी बिल्कुल नहीं डरती। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने खुद को भूत की तरह ड्रेसअप किया था। वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी को देखते ही वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। सारी के होते हुए वहां पर कोई भी उन्हें डराने नहीं आता। तभी हम नोटिस करते हैं कि मखमूर के चारों दोस्त उसी हॉन्टेड हाउस में पहुंच गए थे, जहां पर वो उन दोनों को साथ में देखते हैं, लेकिन सारी का ध्यान कहीं और ही था और इसका फायदा उठाकर वो लोग अपने दोस्त मखमूर को पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे साइड में लाकर बेहोश कर देते हैं ताकि वो कोई ट्रबल क्रिएट ही ना कर पाए। जिसके बाद वो सभी उन स्टिकी राइस को सारी पर डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सारी के सामने कॉस्ट्यूम्स पहनकर गए थे, लेकिन उल्टा वो सारी से डर जाते हैं और चुपचाप मखमूर को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन सारी उन्हें देख लेती है और उनसे मखमूर को लौटाने के लिए कहती है, जिस पर वो लोग उसके ऊपर स्टिकी राइस फेंक देते हैं। लेकिन इस चीज का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और तब वो फुल स्पीड में वहां से भाग जाते हैं। अब भागते हुए वो बाहर आते हैं जहां मखमूर को होश आता है। वो उनसे पूछता है कि चल क्या रहा है। तब वो कहते हैं कि वो लोग उसे सारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये सुनकर वो दोबारा उनके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि वो तो उसे भाई जैसा समझते थे, लेकिन कोई भी भाई अपने भाई को उसकी बीवी से अलग नहीं करता। इतना कहकर वो आगे चला जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ उसके बुलेट वुंड पर अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका जो घाव था वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ था और तब सुप्रा उसके घाव पर पट्टी का लेप लगवाता है। इसी बीच होता यह है कि जाका सोला को कहता है कि जो स्केलेटन फजरूल ने देखा था उसने ठीक वैसी ही वेडिंग रिंग पहनी हुई थी जैसी कि सारी ने पहनी हुई है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सारी गोस्ट नहीं है बल्कि मखमूर गोस्ट है। हो सकता है कि वो वॉर में मारा गया था और उसके बाद उसे सीक्रेटली यहीं पर दफन कर दिया गया। अब वो मखमूर के हाथों में अंगूठी चेक करने लगते हैं जो कि उसके हाथों में नहीं थी। इसका मतलब कि वही गोस्ट है। अब वो उसके ऊपर उन्हीं स्टिकी ब्लैक राइस को फेंकते हैं जिससे कि उसे पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और ये देखने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो जल्दी से सारी के पास जाते हैं और सारी को कहते हैं कि मखमूर एक भूत है और उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लोग बोट से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बोट में पानी भर जाता है। तब वो सारे बैग्स फेंक देते हैं और इसी बीच उन्हें मखमूर मिलता है जो कि काफी गुस्से में था। उसे देखकर वो सभी पैनिक करने लगते हैं। तब मखमूर पानी में होते हुए उनकी बोट तक आता है और वो उनसे कहता है कि वो भूत नहीं है, उसने उसकी वेडिंग रिंग नेकलेस की तरह पहनी हुई थी और वो स्टिकी राइस से इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उन्होंने उस राइस को उसके घाव पर फेंक दिया था। यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि उनके बीच कोई भी भूत नहीं था, लेकिन जाका कंफर्म करने के लिए एक रिचुअल करता है। वो अपसाइड डाउन होकर देखता है, अपनी बॉडी को बेंड करके वो अपने पैरों के बीच में से देखने लगता है। इंडोनेशिया के अंदर ये एक मिथ जैसा है कि इससे आप लोग गोस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो एक एक करके सबको देखता है और उसे सारी एक भूत की तरह दिखाई देती है और यहाँ पर सारी ही असली भूत थी और ये देखकर जाका चिल्लाने लगता है, लेकिन सारी अपने हाथों को लंबा करके उसका मुंह बंद कर देती है और ये देखकर सभी वहां से उतर जाते हैं और यहाँ पर किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन फजरूल को तैरना नहीं आता था, लेकिन डर के मारे फजरूल जैसे तैसे किनारे पर आता है, लेकिन मखमूर स्टिल अपनी बीवी के पास जाना चाहता था क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हर हालत में उसका साथ देगा। अब ये चीज यहाँ पर काफी स्टूपिड होती है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो ऐसा करना चाहता था, इसलिए मखमूर के दोस्त उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं ताकि वो सारी के पास ना जाए। खैर अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर लेक में उन्हें सूपी यानी कि वही शेमन मिलती है जिसे डुबाकर मारा गया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि ये सारी ने किया था कि उसने उनकी हेल्प क्यों करी। जिसके बाद वो लोग एक और शेमन के पास जाते हैं जो कि सूपी का ही जुड़वा भाई होता है। अब सूपी की जो स्पिरिट होती है ना, वो अपने जुड़वा भाई की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और उन्हें गोस्ट से बचने के 4 तरीके बताती है, जिसमें पहला तरीका तो वही ब्लैक स्टिकी राइस का था, दूसरा एक फ्लावर का जूस था, तीसरा तरीका था एक वुडन सॉर्ड जिसके ऊपर स्पेल्स लगे हुए थे और उससे वो उस गोस्ट को आफ्टर लाइफ में भेज सकते हैं, और चौथा और आखिरी तरीका था एक रोप जो कि चिकन के खून से कोटेड होगा और इससे इंसानों को भूत से बचाया जा सकता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि हर कोई यहाँ पर सारी को देखकर क्यों हर चीज फ्री में दे रहा था और हर कोई पैनिक क्यों कर रहा था, क्योंकि सारे गांव वाले जानते थे कि यहाँ पर हुआ क्या था। और स्टार्टिंग में जो गांव के अंदर चीख वगैरह सुनाई देती थी रात के अंदर, वो किसी और की नहीं बल्कि वो सारी की ही थी, जिसके चलते सारे लोग डर जाया करते थे। और मखमूर ने ये बोला भी था कि ये गाँव पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अचानक से ये वीरान कैसे हो गया। एनीवेज अब शेमन जो होता है वो एक बॉर्डर बनाता है जिसके अंदर ये सभी लोग होते हैं। अब उसके बाद वो सारी को बुलाता है और सारी वहां पर आ जाती है और आकर उन लोगों को गुस्से से देखने लगती है। एक एक करके वो उसके ऊपर सारे तरीके आजमाते हैं, लेकिन सारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो शेमन और उसके अंदर सूपी की स्पिरिट समझ गई थी कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो पतली गली से निकल लेता है। उस शेमन के जाने के बाद में ये अकेले रह जाते हैं और सारी ये देखती है कि मखमूर के 4 दोस्त ही उसके बीच में है और इसलिए वो सोचती है कि इनको मारकर वो मखमूर के साथ पीसफुली रह सकती है। अब
वो उन्हें मारने लगती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसे रोकता है। वो कहता है कि इन्होंने बस उसकी हेल्प करने की कोशिश करी थी और वो उन्हें कैसे मार सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो वो इविल कहलाएगी। अगर उसे उसके साथ रहना है तो वो खुद मरने के लिए रेडी है और मरने के बाद वो सारी के साथ आराम से रह सकता है। लेकिन सारी कहती है कि वो उसे कैसे मार सकती है, वो उसे कभी हर्ट नहीं कर सकती। तब जाकर मखमूर एक काफी शॉकिंग बात बताता है कि यहाँ पर उसे ऑलरेडी पता था कि सारी एक भूत है और ये बात वो शुरुआत से जानता था। लेकिन एक बार उसने सारी को खो दिया था और वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप था। उसने चुपचाप सब कुछ किया, उसके दिए हुए कीड़े खाए और उसके साथ अच्छे से रहा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये सीन काफी इमोशनल सा हो जाता है, जहाँ पर सारी गोस्ट होने के बावजूद रो देती है। वो यहाँ समझ चुकी थी कि उसे अब आफ्टर लाइफ में जाना होगा और मखमूर को किसी और के साथ जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। एंड आई डोंट नो कि यहाँ पर उसका जो बच्चा था वो रियल था या फिर नहीं, लेकिन जैसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है उसके हिसाब से तो शायद वो भी एक भूत ही होगा। खैर मखमूर सारी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्तों को छोड़ दे और सारी उसकी बात मानकर उसके दोस्तों को छोड़ देती है। मखमूर अब आखिरी बार सारी से गले मिलता है और साथ ही साथ वो चारों भी अपने दोस्त मखमूर से गले मिलते हैं कि उसके साथ गलत हुआ। जंग की वजह से वो अपनी बीवी के पास नहीं आ पाया था। सबसे बड़ी बात कि गांव वालों ने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी थी, ये तो और भी ज्यादा वियर्ड बात थी। हो सकता है कि डर के मारे वो बाहर ना निकले हों या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिसके चलते उसे बचाया नहीं जा सकता था। अब मखमूर यहाँ पर समझ चुका था कि उसकी बीवी अब नहीं रही है और उसे अपनी जिंदगी किसी और के साथ ही शुरू करनी पड़ेगी या फिर इस अफसोस के साथ जीना होगा कि वो अपनी बीवी की मदद करने के लिए नहीं आ पाया था। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैंग मार्क फिल्म की एक्सप्लेनेशन जो कि हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जिससे आपको ये मूवी अच्छे से और समझ में आएगी। तो मूवी के अंदर सारी जो थी ना वो मूवी की स्टार्टिंग में ही मारी गई थी और वो एक गोस्ट बन गई थी, इसलिए वो लोग उससे डरते थे। और जो जंगल के अंदर स्केलेटन होगा ना वो भी सारी का ही था जिसे वहाँ के लोकल्स ने दफन कर दिया होगा। और जब वो दोबारा भूत बनकर आई तब सभी लोग उससे डरने लगे थे। अब हो सकता है कि उसने पहले ही लोगों को धमका दिया होगा कि वो मखमूर से कुछ भी ना कहें ताकि वो उसके साथ आराम से रह पाए। बात करें किपलुक की तो किपलुक भी शायद से खत्म ही हो गया होगा और वो भी एक भूत ही था। या फिर ये हो सकता है कि उसे सारी ने बनाया होगा। मे बी उसने यहाँ पर सबको मैनिपुलेट किया ताकि उसके हस्बैंड को शक ना हो और वो उसके साथ ठीक से रह पाए। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे